Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Students, welcome back to NPS Official. We have started our chapter number 7, electricity and magnetism. In our last video we have studied about static electricity, charge and two types of the charges क्या थे वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था. आज हम सेकेंड एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है. और ये भी एक्टिविटी बहुत सिंपल है, इसको आप घर में भी बहुत अच्छे से और इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ चार्जेस मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी जो सेम चार्जेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे. और जो अपोजिट चार्जेस होंगे यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो वो क्या आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे. रिपल्शन का मतलब है एक दूसरे से दूर जाएंगे, अट्रैक्शन का मतलब है एक दूसरे के करीब आएंगे चार्जेस. टाइप ऑफ चार्जेस, लेट अस ऑब्जर्व द टाइप ऑफ चार्जेस बाय एन एक्सपेरिमेंट. अब हमने ऑब्जर्व करना है कि एक चीज़ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, एक चीज़ पे नेगेटिव कैसे आ गया. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, ठीक है. उसके साथ एक बैलून लेकर उसको धागे के साथ बांध देना उस स्टैंड पे. अब हमने नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट, और एक आपने कोई कपड़ा, वूलन कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, ठीक है. सस्पेंड एनी इन्फ्लेटेड balloon विद द स्ट्रैंड यूजिंग अ थ्रेड, कि एक धागे के साथ और स्ट्रैंड यूज़ करें और उसको बांध दें बैलून को. ब्रिंग अ पीस ऑफ वूलन क्लॉथ नियर, और एक कपड़ा पास लेके खड़े हो जाए. डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बलून टूवर्ड्स इट, तो क्या कपड़े ने अपनी तरफ बलून को खींचा है? बिल्कुल नहीं भैया, हमने कपड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, बलून तो वहीं का वहीं है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमने अपने हाथ में उसको बलून उधर हमने लटका दिया हुआ है, ठीक है, और कपड़ा हमारे हाथ में है, तो उन दोनों के दरमियान में कोई अट्रैक्शन, कुछ भी रिपल्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, कोई चार्ज ने अपना काम ये दिखाया ही नहीं. रब द बलून विग्रसली विद द वूलन क्लॉथ एंड देन रिमूव इट. अब कह रहे हैं कि क्या करेंगे, देखिए जैसे वो पिक्चर में कह रहा है कि बलून को उस कपड़े के साथ अब रब कर रहा है, ठीक है. ब्रिंग द क्लॉथ नियर द बलून स्लोली वंस अगेन, और फिर थोड़ी देर पीछे करके फिर उसको दोबारा से रब करना शुरू कर दें, ठीक है. डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बलून दिस टाइम, तो क्या इस बार क्लॉथ जो कपड़ा था उसने अट्रैक्ट किया बलून को. यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लॉथ अट्रैक्ट द बलून दिस टाइम, तो आप देखेंगे कि इस टाइम उसने इसको किया है. देखिए पहले हमने कपड़ा लेकर साइड पर रख दिया था, तब कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हुई थी बैलून और कपड़े के दरमियान में, क्लॉथ में. लेकिन अब हमने थोड़ी सी रबिंग की है, फिर छोड़ा है, फिर थोड़ी सी रबिंग की है, तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हो गई है, यानी अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो चुके थे. द रीज़न इज दैट देर वॉज नो चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम बिफोर रबिंग, यानी रब करने से पहले उनमें कोई भी चार्ज नहीं था. आफ्टर रबिंग, लेकिन जब उनको रब किया, दे हैव एक्वायर्ड अपोजिट चार्जेस, उन्होंने अपोजिट चार्जेस उनके ऊपर आ गए, जिसकी वजह से क्या हुई, दे अट्रैक्ट ईच अदर. द बलून हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज एंड द क्लॉथ हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. आपको इसकी समझ लग गई है कि दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. और बैलून और क्लॉथ के ऊपर कौन कौन सा चार्ज आया है, बैलून पर नेगेटिव चार्ज आया है और क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है. अब दोनों पे अपोजिट चार्ज आए तो वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे. नेक्स्ट, डू यू नाउ द क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू रबिंग विद एयर. जो क्लाउड्स होते हैं, बादल हैं, वो गरजते हैं, बिजली चमक रही होती है, उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है ना. तो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस हवाले से भी लेंगे. द क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू रबिंग विद एयर, कह रहे हैं कि जो बादल होते हैं वो भी क्या करते हैं, उन पर भी चार्ज मौजूद होता है. किस वजह से, हवा की वजह से. उनके जो एयर है उनके साथ रब हो रही होती है, उनसे कॉन्टीन्यूसली, इस वजह से उनके ऊपर चार्जेस आए होते हैं. वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिव और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव. अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब आए थे ऊपर भी, तो क्या हुई इनके दरमियान में, अट्रैक्शन. तो इनके दरमियान में भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी. A spark is produced when clouds have opposite charges come near each other. वो एक दूसरे के करीब आएंगे, कम नियर आएंगे, और अपोजिट चार्जेस जो है उनकी वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है. वी कॉल इट लाइट, जिसे हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है, ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक किस्म है. क्लाउड्स में किस तरह से बिजली चमकती है, किस वजह से होती है, अपोजिट चार्जेस की वजह से. जो कब होता है कि जब बादल और हवा रब हो रहे होते हैं आपस में, तो क्लाउड्स के ऊपर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है और वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, यानी कि लाइटनिंग का प्रोसेस करते हैं. Point to ponder, when a plastic comb is pulled through a dry hair, it is negatively charged. जब हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में, लास्ट वीडियो में, लास्ट एक्टिविटी में जब हमने परफॉर्म की, तो हमने यही कहा ना कि जब हमने अपने बालों को कॉम्ब किया तो क्या हुआ, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. व्हाट इज़ अ चार्ज ऑन द हेयर, तो फिर बालों पर कौन सा चार्ज आया,
व्हाट डज द हेयर टू पुश अपार्ट, कि उसने बालों को ऊपर पीछे को कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के चार्जेस हैं, तो जो सेम चार्जेस होते हैं उनके दरमियान में क्या होती है, हमेशा रिपल्शन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर पे भी नेगेटिव है और कॉम के ऊपर भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों के दरमियान में क्या हो गई, रिपल्शन हो गई। इस वजह से हमारे बाल इधर को उड़ जाते हैं और कॉम के ऊपर के नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हेयर और कॉम दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो रिपल्शन को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया है वो क्या किया है कि दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यानी जब सेम चार्जेस होंगे दो तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। और वही दो चार्जेस जब अपोजिट हो जाएंगे, यानी एक तरफ पॉजिटिव हो गया एक तरफ नेगेटिव हो गया, तो तब उनके दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये सारा चार्जेस के रिलेटेड, इन दोनों चार्जेस के रिलेटेड बस आपने यही बात याद रखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको टाइप ऑफ चार्जेस अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So students, inshallah in our next video we will start properties of charges. Till my next video, take care. Allah Hafiz.